सीखना बंद कर देता है, या फिर जो सीखता नहीं है वो बूढ़ा कहलाता है, और जो हमेशा लगातार सीखता रहता है वो जवान कहलाता है। जैसे जो सीखना बंद करता है या सीखता नहीं है वो बूढ़ा कहलाता है, चाहे वो 20 की उम्र का हो या 80 की उम्र का हो। और जो लगातार सीखता रहता है वो जवान कहलाता है, चाहे वो 20 की उम्र का हो या 80 की उम्र का हो। ये बात सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी जहन में डाल दें। सीखने से इंसान हमेशा चुस्त फुर्त रहता है, जवान रहता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन सोच जवान रहती है। अब ये जवान का मतलब कुछ अलग तरीके से नहीं लेना है। जिसके लिए हमें इस मंच पे आए हैं, जो करना है और भी जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करने हैं, इंसान का जामा मिला है। दोस्तों, अगर कहानी बताते हैं तो एक यंग लड़का था, एकदम नौजवान, तीरंदाजी में महान, बहुत जबरदस्त तीरंदाजी करता था, बहुत जबरदस्त। धीरे 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 उसका नाम सारे जहान में इतना फैलते गया, और जैसे जैसे लोग तारीफ करते गए, तारीफों से कहीं ना कहीं इंसान कभी कभी गिर जाता है। वहीं पे उसको संभलना होता है। तो ये बंदा भी इतनी तारीफें मिलने के बाद अपने आप को 30 मार खान समझने लगा कि भाई मेरे जैसा 30 मार कोई है नहीं, तीरंदाज कोई है नहीं। तो वो बहुत सारे जो पुराने बड़े बड़े लोग थे, लोगों को चैलेंज करने लगा कि आ जाओ मेरे साथ में जुगलबंदी लगाओ या चैलेंज लगाओ। तो कई लोगों को वो हरा चुका था, जीत चुका था खुद, और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े लेवल का तीरंदाज समझने लगा था। कहीं से उसको पता चला कि बहुत बड़े तीरंदाज आज दुनिया में, पूरी दुनिया में उनका नाम है, ऐसे तीरंदाज को मुझे हराना है। ऐसा जब उसके ख्याल में आया कि ये तीरंदाज आज की डेट में एक बुजुर्ग है, अब उसको ढूंढना है और मुझे उसको हराना है और उसको चैलेंज देना है। तो उसको ढूंढने लगा, ढूंढने में काफी वक्त गया उसका, ढूंढते 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 पहुंच गया। देखा तो वो बुजुर्ग कहीं तो किसी तो पहाड़ी में छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, बहुत बड़ी पहाड़ी में। तो वो पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते ही थक गया था, लेकिन उसकी जिद थी कि मुझे इनको हराना है। अब वो पहुंच गए पहाड़ी में, उनकी झोपड़ी में, देखने लगा झोपड़ी को, इतनी सी झोपड़ी में रह रहे इतने बड़े तीरंदाज, दुनिया में इनका नाम है। तो पूछा कि आप यहाँ रह रहे हैं, आज आपकी ये हालत है? तो बोले मेरी हालत तो बहुत बढ़िया है, मैं अभी संन्यास ले चुका हूँ, अब मुझे किसी चीज का न मोह है न माया है, बहुत कुछ कमा लिया है मैंने, अपने परिवार को सब कुछ दान में दे दिया, और मैं यहाँ आके मेडिटेशन के लिए रहता हूँ, मैं सिर्फ ध्यान लगाता हूँ। अब बहुत कुछ दुनिया की चीजें कमाई है, मुझे ऊपर वाले की कुछ चीजें कमानी है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। तो बोला कि आज मेरा नाम है? तो बोले मैं जानता हूँ। तो बोले मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी कुछ बातें, अपनी नॉलेज आपके सामने रखना चाहता हूँ तीरंदाज के जरिए। तो अपनी कला का प्रदर्शन करता है उनके सामने, एक तीर छोड़ता है, दूसरा तीर छोड़ता है, तीसरा तीर छोड़ता है, पहले तीर को दूसरा तीर काट देता है और दूसरे तीर को तीसरा तीर काट देता है एट दैट टाइम। कितनी जबरदस्त कला दिखा देता है उसके सामने। अब ये जो बुजुर्ग थे, ये मन ही मन मुस्कुराए और उसको बोले वाह बढ़िया, बहुत अच्छी चीज बताई, ऐसा तो हमने नहीं देखा था कहीं, चलो अपनी तीरंदाजी का कुछ और कमाल हमें दिखा दो, लेकिन जगह मैं बताता हूँ। तो बोले ये बंदा कहाँ लेके जा रहा है मुझे? तो लेके गया और दूसरी पहाड़ी में चलते गए चलते गए चलते गए, पहाड़ी के एकदम कोने में आके खड़े हो गए। देखने लगा नीचे गहराई, खाई। बोला ये क्या करवाएगा मुझसे, मैं तो डर गया। तो खाई में उसको बोला कि नीचे देखो जरा ध्यान से। तो बोला नीचे देखा तो नीचे एक टूटा फूटा पुल था, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में जाने के लिए टूटा फूटा पुल था, एकदम कमजोर।
थोड़ा सा कुछ तो उसको झटके लग गए तो वो पुल टूट भी सकता है, इतना कमजोर। तो बोले उस पुल पे जाना है हमें, थोड़ा संभल के आ जाना। तो वो बंदा, वो लड़का, यंग लड़का तो वहीं पे खड़ा रह गया और ये बुजुर्ग चलने लगे आगे, और पुल के बीचों बीच आके खड़े हो गए और बात करते गए कि संभल के आना, ये रास्ता बड़ा कठिन है। तो वो तो पीछे रह गया था, पीछे मुड़ के देखा तो बोला, अरे तू अभी तक उधर है, आजा आजा, डर मत, आजा। तो वो तो आ गया, फिर धीरे 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 पुल तक आ गया, पुल के बीचों बीच आ गया। अब बुजुर्ग ने कहा, दे तेरा तीरंदाज मुझे। अब वो तीर कमान उसने एक बहुत बड़े पहाड़ी पे लगा दिया, और उस बुजुर्ग का तीर उस पहाड़ में जाके घुस के बैठ गया। अब बुजुर्ग ने कहा कि इस तीर को मार के दिखाओ। तो ये बोला, इतनी सी बात है बस। तो हाँ, तो उसने तीर कमान ले लिया यंग लड़के ने हाथ में, और लगा लिया निशाना। लेकिन तीर कहीं और ही चला गया, उसका निशाने पे तो लगा ही नहीं। तो बोला, देखा। फिर उसको बोला, चलो अभी इस पुल से निकलते हैं। और ये मन ही मन में लड़का सोचने लगा कि मेरा निशाना कैसे चूक सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब पुल से बाहर निकलने के बाद, पहाड़ी पे आने के बाद, वो बुजुर्ग उसको समझाते हैं। दोस्तों गौर करिएगा इस बात को, ये बात बहुत गहरी है। उसने कहा कि तुमने तीर पे और धनुष पे कंट्रोल तो पा लिया, लेकिन अपने मन पे काबू नहीं पा पाए। तो क्योंकि उस पुल पे तुम्हें मरने का डर था, गिर जाने का डर था, तो मन पे काबू नहीं कर पाए, इसीलिए तुम्हारा निशाना छूट गया। मन पे काबू करना सीख लोगे, उस दिन तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, सक्सेसफुल ही बनकर बाहर निकलोगे। तुम्हारा नाम दुनिया में नहीं, बहुत सारी जगहों पे फैलेगा। उस दिन वो लड़का समझ गया कि मैं अभी तीरंदाज नहीं बना हूं। सिर्फ तीरंदाज देना करना, यानी सिर्फ प्लान देना बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे अपने मन पे कंट्रोल लाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके साथ में टीम में बहुत सारे अलग अलग विचारों के, अलग अलग सोच के, अलग अलग बातों के, अलग अलग जाति के लोग होंगे। सबको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, अगर आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में सोचते हैं, मैं प्लान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठ गया हूँ। तो उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है, और उनको लगता है कि जिस किसी को भी मैं बोलूं, जैसे बताऊं वैसे उनको करना चाहिए। किसी किसी को लगता है कि अब मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। किस्मत की लाठी कब किस वक्त आपके अहंकार को मारे, पता नहीं चलेगा। इंसान है, अच्छे इंसान बन के रहिए, कंटिन्यू सीखते रहिए, कंटिन्यू सीखते रहिए, झुकना सीखें। झुकना ही आपका बड़प्पन होगा, आपका झुकना ही आपका बड़प्पन होगा। चाहे आपसे उम्र में कोई छोटा हो, उम्र में बड़ा हो, नॉलेज के सामने झुकना पड़ेगा, नॉलेज के सामने झुकना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारी कंपनियों के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत कुछ कमा लेते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया, अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो भूल जाते हैं कि ऊपर वाला बैठा है लाठी लेकर। जिस किसी को भी तकलीफ दोगे, ऊपर वाला उसको तकलीफ देगा, और जिस किसी की मदद करोगे, उसका अच्छा करोगे, भला करोगे, ऊपर वाला आपका भला करेगा। ये सच्चाई है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जिंदगी की, ये सच्चाई है हर हाल में इंसानियत की। क्योंकि दुनिया गोल है, ब्रह्मांड पूरा गोल है। कभी ना कभी आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी करनी आपके पीछे आएगी जरूर, 100%। अब हम जब इस सिस्टम में आए हैं तो हमें इस सिस्टम में भेजने वाला और कोई नहीं है, वो ऊपर वाला ही है।
कि भाई बेटा अभी तुझे सीखना है बहुत कुछ, अभी बहुत बड़े नहीं बन गए हैं। ये तो हम खुद को भी कहते हैं रोज सवेरे जब आंख खोल के उठते हैं, आईने के सामने बैठते हैं कि आज दिन भर में बहुत कुछ सीखना है। ये हम खुद को कहते हैं रोज, ताकि मैं जमीन पे रहूं, ना कि सातवें आसमान में उड़ने लगूं। बहुत कुछ अभी भी कमाना है। पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ कमाना, इंसानियत कमाना, नॉलेज कमाना, बहुत कुछ होता है। दोस्तों पर्ल वाइन में आए हैं तो पर्ल वाइन के दो चीजें हैं। एक तो ऑटोपुल, ग्लोबल ऑटोपुल अकाउंट इनकम, या तो फिर वर्किंग इनकम। अगर खुद पे भरोसा है तो वर्किंग पे फोकस करें, खुद पे भरोसा नहीं है तो दूसरे के कंधे पे बैठे, और दूसरे के कंधे पे बैठने वाले कभी सक्सेस नहीं पाते। ग्लोबल ऑटोपुल मतलब दूसरे के कंधे पे बैठना हो, तो ये लोग कभी सक्सेस नहीं पा सकते, कभी भी नहीं। चाहे 10 साल बिता दो पर्ल में, या 20 साल बिता दो, कुछ नहीं हो सकता। हाँ ऑटोपुल आएगा, जब आना है तब आएगा, उसको तो आना ही है, हर हाल में आना है। और कोई नहीं तो ऊपर वाला धक्का मारेगा जरूर ऑटोपुल को। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, सबसे बड़ा देनदार वही है। आएगा जरूर, लेकिन हमें ध्यान कहाँ रखना है, हमारा तीरंदाज कहाँ पे होना चाहिए, निशाना कहाँ पे होना चाहिए, वर्किंग पे। और हमारे मन को काबू में लाना, किस लिए काबू में लाना है, कि भाई ऑटोपुल की तरफ ध्यान मत दे, अभी वर्किंग करना बाकी है, अभी सीखना बाकी है। क्योंकि वर्किंग से ही इंसान सीखते जाता है। आप खुद अपने आप को देखिए, याद करिए, जब आप पर्ल में पहली बार 2250 भर के जुड़े थे, जब तभी वर्किंग करना शुरू किए थे, तभी सीख रहे थे। आज कॉर्ड सेमेथिस्ट पता नहीं क्या क्या बन गए हैं, ऑनेक्स भी बन गए हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरा तो काम हो गया, अब टीम करेगी, मैं बैठ के खाऊंगा। नहीं होता है, ऊपर वाला देख रहा है कहीं ना कहीं। क्या बताऊं, काम तो करना पड़ेगा दोस्तों हर हाल में। आज अगर काम नहीं करोगे, कल दुगने लेवल पे करना पड़ेगा। समय रहते काम करिए, क्योंकि समय भी बड़ा बलवान है। समय की आंखें होती है, समय के कान होते हैं, बस समय बोलता नहीं है। समय देखता भी है, सुनता भी है, समय बोलता नहीं है। आज का काम कल पे रखोगे तो कल दुगना करना पड़ेगा, कल का परसों पे रखोगे चौगना करना पड़ेगा। जिंदगी में भी 4 का मैट्रिक्स चलता है। तो डेली का काम करते रहो, भले 3 का करो, लेकिन करते रहो, करते रहो, करते रहो। कर्म के फल वो ऑटोमेटिक देगा। भरोसा ऊपर वाले मालिक पे रखो। ऊपर वाला मालिक सबके हल को क्लियर कर देता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। हमें सिर्फ काम करते जाना है, अपने कर्म करते जाना है। तो दोस्तों पर्ल वाइन एक बहुत बड़ा अजूबा है, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी, लेकिन उस अच्छी न्यूज के लिए हम आज का प्रेजेंट नहीं रोक सकते। हर शो, हर वर्किंग करने वाले इंसान ने हमेशा एक बात कही है, शो मस्ट गो ऑन। काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। फल इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ।